Dear students, welcome to your Digi Lab with DS Sir. आज हम अपनी इस लेबोरेटरी में जो चीज देखेंगे, जिस चीज को हम विजुअलाइज करेंगे, आप सभी लोगों ने वो टर्म सुन रखा होगा, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। जनरली डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन को हम एग्जाम्पल्स के रूप में हमें बताया जाता है कि जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दो सब्सटेंस एक दूसरे में अपने आप मिक्स हो जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, और उस जिगजैग मोशन को उनके हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू डिफ्यूजन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही साथ हम ब्राउनियन मोशन को भी विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है, और इस बीकर में मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, घर में नॉर्मली यूज किया जाता है, आप यूज करते हैं जो है डिटॉल। डिटॉल जो होता है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पेनियोल का मिक्सचर होता है विथ इथाइल अल्कोहल। तो उसको मैंने यहाँ यूज करने की कोशिश की है। आपने देखा कि जब इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं जो है, और ऊपर की तरफ इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है। अब आप यहाँ पर देखो कि इनके पार्टिकल्स जो हैं, अब देखो ये मोशन इधर की तरफ हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। अब ये पूरा मोशन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सेम टाइम पर ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा है जो है। अगर इनको हम देखें तो अलग अलग पार्ट में इसके जो डिटॉल के पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होके अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि ऊपर के पार्ट में डिटॉल का कंसंट्रेशन जो है वो हाई है और नीचे के पार्ट में डिटॉल का कंसंट्रेशन कम है, तो ये डिटॉल के जो पार्टिकल्स हैं ये अपने हायर पार्ट से लोअर पार्ट, यानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप यहाँ क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो कि वो देखिए अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर हम यहाँ पर यूज करें फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक, अगर हम इंक को यूज करें तो वो चीजें जो है और अच्छे तरीके से हमको समझ में आएंगी जो है। ये डिटॉल के पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करते हुए जो है, आप देख रहे हो यहाँ नीचे तक आ गए जहां पे इनका कंसंट्रेशन बहुत कम था। अब इस चीज को और अच्छी तरीके से विजुअलाइज करने के लिए मैं इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऐड करता हूं। तो जब हम इंक का ड्रॉप ऐड करेंगे, आप ये देखें तो ये इंक के जो पार्टिकल है, आप देखिए ये जो है इंक डेंसिटी ज्यादा होने के कारण पहले नीचे की तरफ ये जा रहा है, इंक का पार्टिकल जो है, और ये फैलता जा रहा है। मतलब इसका कंसंट्रेशन पहले नॉर्मल था और उस नॉर्मल कंसंट्रेशन के साथ साथ ये फैलता जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये नॉर्मल कंसंट्रेशन के साथ फैलता गया, जैसे ही ये इंक के पार्टिकल्स नीचे आए, नीचे आने के बाद ये अपने चारों तरफ जो है वो फैल रहे हैं। तो इनका कंसंट्रेशन आप देखेंगे ऊपर के पार्ट पे डिटॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा था, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलता गया। लेकिन जो इंक है उस इंक की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो इंक जो है नीचे की तरफ पहले आती है, उसके बाद वो फैलती है। अब हम यहाँ एक येलो कलर का स्टेन यूज कर रहे हैं, वो भी देखें आप नीचे की तरफ आया, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन नीचे की तरफ आने के बाद वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रैंडमली जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस सोल्यूशन को अगर कुछ देर तक हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फाइनली ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम हमको इस तरीके का पूरा दिखाई देता है, जिसमें क्या है कि ये डिटॉल का ब्लू इंक और ये मैंने जो लाइट येलो इंक यूज किया, ये सभी जो इंक है वो आपस में एक साथ मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, जो मिक्सचर हमें इस तरीके से दिखेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने जो चीजें विजुअलाइज की वो ये था कि जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो अपने आप
एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है, और एक दूसरे के साथ मिक्स होने के साथ ही साथ वो जो है अ, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम जो है डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये डिफ्यूजन जो है वो क्यों होता है, तो अगर इस चीज को हम समझना चाहें तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं, उन सल्यूट के पार्टिकल से जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है, जो वाटर मॉलिक्यूल का पार्टिकल है, वो वाटर मॉलिक्यूल का पार्ट रैंडमली मोशन करके आके स्ट्राइक करता है। और जब वो इस स्ट्राइक करता है तो पार्टिकल इधर मूव किया, फिर दूसरा पार्टिकल उससे स्ट्राइक किया, तीसरा स्ट्राइक किया। चूंकि ये पार्टिकल रैंडमली एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, उस रैंडम स्ट्राइक होने के कारण जो है ये सल्यूट के पार्टिकल धीरे 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 करके वो पूरे के पूरे सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन का ये प्रोसेस इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो लिक्विड के पार्टिकल स्टेबल नहीं होते हैं अपनी पोजीशन पर, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि जो सॉलिड होता है उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है, जबकि लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल एक पोजीशन पर फिक्स नहीं होते हैं, वो मोशन करते रहते हैं। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो एक पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जो शुगर है या फिर सॉल्ट है, उसको भी हम जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है, तो हम उसको फिर सॉलिड क्यों बोलते हैं, हम उसे लिक्विड क्यों नहीं बोल सकते? तो उसका बेटे ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं, उनके में मोशन नहीं होता है। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं, जिसको इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमने क्लियरली देखा कि सॉलिड में अगर हम इंक डालेंगे तो जिस पोर्शन पर इंक डालेंगे इंक वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन लिक्विड में अगर हम इंक डालते हैं तो वो लिक्विड पूरी की पूरे लिक्विड में अपने आप फैल जाएगा, जो इस चीज को प्रूफ करता है कि लिक्विड के पार्टिकल फिक्स ना होके रैंडमली मोशन करते रहते